मेरे प्यारे साथियों, यार अभी जो पश्चिम बंगाल में घटना घटी, जहां हमारे बिहार के छात्र जो अपने भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए फिजिकल टेस्ट देने गए थे और जिनका सेंटर सिलीगुड़ी में था, शायद उन्हें आधी रात को उठाकर जिस तरह से अपमानित किया गया, आप उनका वीडियो भी शायद देखे होंगे। पहले आप इस क्लिप को गौर से देखिए और फिर हम लोग इस समस्या के जड़ को विस्तार से समझेंगे और चर्चा करेंगे। बुझो ना, बांग्ला बुझो ना। बिहार साइड से क्या काम में? अच्छा, फिजिकल हम लोग का फिजिकल देने आए थे। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या क्यों फिजिकल देने अपना? क्यों देने आए हो? दुजन तुम लोग बंगाल का हो क्या? हैं? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है, तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? तुम्हारा पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट चले निकालो। जाएंगे, ऐसा नहीं है। चले अरे, परीक्षा नहीं देने क्यों आएंगे आए? भाई, बोल दिया नहीं आएंगे। क्यों आया? नहीं आएंगे। अब चलिए, आज ही चले जाएंगे। अभी बोल दिया। तुम डॉक्यूमेंट पहले चले निकाल। जाएंगे ना, बोल दिया। ओए तू डॉक्यूमेंट देखा ना, तो डॉक्यूमेंट देखा देखिए ऐसे। बता रहे हैं, नहीं रुकेंगे आप। हाँ? हम चले जाएंगे। मैं कसम, पापा कसम बता रहे हैं, भैया कसम है, हम चले जाएंगे। तो देख लिए वीडियो, ये कोई साधारण घटना नहीं है दोस्त। ये न केवल उन छात्रों का बल्कि हमारे राज्य के गौरव, हमारे विकास और हमारे युवाओं की मेहनत का भी अपमान है। यह घटना स्पष्ट रूप से बताती है कि हमारे बिहार के युवाओं को जहां भी मौका मिलता है वो उसके लिए तत्पर रहते हैं, और अगर उन्हें यहीं पर वो सारी अपॉर्चुनिटी दे दी जाए तो उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब समय आ गया है कि हम एकजुट होकर आवाज़ उठाएं और इस तरह की घटनाओं का डटकर विरोध करें दोस्त। हमारा संघर्ष सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि हर युवा के सम्मान और उनके भविष्य की रक्षा के लिए है। क्या सरकार कुछ ऐसा कदम नहीं उठा सकती है जिससे हमारे युवाओं को किसी अन्य राज्यों में रोजगार और नौकरी के लिए जाने की ज़रूरत ही ना पड़े? दोस्तों, अब सवाल तो इस पर बहुत सारे उठ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी अलग तरह से बात करना चाहता हूं आपसे। यार आखिर हमारे नौजवानों को दूसरे राज्यों में रोजगार और इज्जत के लिए लड़ना ही क्यों पड़ रहा है? और क्या हमें अपने ही देश में कहीं जाने आने के लिए किसी से पूछना पड़ेगा? और सबसे ज़रूरी बात कि क्या हमारा हाल शुरू से ही ऐसा था? तो बिल्कुल नहीं दोस्त। एक वक्त था जब बिहार सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ज्ञान का केंद्र था। नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय यहीं थे जहां दुनिया भर के विद्यार्थी सीखने आते थे। गौतम बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिहार की धरती पर आना पड़ा यार। बिहार के पास ज्ञान, ध्यान और संस्कृति की कोई कमी नहीं थी। इतिहास में एक समय बिहार सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाता था। आज़ादी के थोड़े ही समय पहले तक बिहार भारत के जीडीपी में अग्रणी था। हमारे किसान, व्यापारी और विद्वान अपने क्षेत्रों में सबसे आगे थे। यार अगर इतिहास की बात करें तो बिहार ने सिर्फ शिक्षा और संस्कृति में ही नहीं बल्कि नेतृत्व में भी अपना पहचान बनाया है। आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ यहीं से थे जिन्होंने दुनिया को शून्य का ज्ञान दिया। चाणक्य की नीतियों ने न केवल मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया बल्कि आज भी उनकी रणनीतियाँ, प्रबंधन जो है और राजनीति में सिखाई जाती है। रणनीतियाँ, प्रबंधन और राजनीति जो है वो सिखाई जाती है। जब ऐसे महान लोग इस धरती से उभर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्या हम ये कह सकते हैं कि हम में वो क्षमता नहीं है? तो बिल्कुल नहीं दोस्त। तो आखिर आज हम पीछे क्यों छूट गए? क्या हमारे युवाओं में वो शक्ति नहीं बची? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त। शक्ति यही है। ज़रूरत है तो सिर्फ सही दिशा और सही नीति की। हमारे युवाओं को बस एक सही मार्गदर्शक की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि सरकार को अब कम से कम ये 5 महत्वपूर्ण कदम उठाने जरूर चाहिए यार, जो बिहार को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। यह मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो मुझे लगता है कि बिहार को फिर से समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जो मैं आपसे कह रहा हूं आप भी इस पर अपना विचार रख सकें। यार पहला बिंदु जो मुझे सबसे जरूरी लगता है वह शिक्षा और कौशल विकास का सुधार है। बिहार को फिर से ज्ञान का केंद्र बनाने के लिए यहाँ आधुनिक शैक्षिक संस्थानों के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने चाहिए, जिससे हमारे युवा तकनीक और कौशल में महारत हासिल कर सके और हमारे महारथी युवा यहीं पर बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाए और नई तकनीकों का विकास करे जिससे रोजगार का सृजन हो।
हाल ही में बिहार के कई युवाओं ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं में टॉप किया है। क्या यह साबित नहीं करता कि हमारे युवाओं में योग्यता की कोई कमी नहीं है? कमी है तो सिर्फ अवसरों की, और अगर उन्हें सही प्लेटफॉर्म यही मिले तो उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा बिंदु जो मैं सुझाना चाहूँगा दोस्त, वह है कृषि में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल। बिहार की भूमि बेहद उपजाऊ है, लेकिन पुरानी तकनीकों की वजह से हम पीछे रह गए हैं। क्या आप जानते हैं कि सुपौल, किशनगंज जैसे जिलों में जैविक खेती ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, जैविक खेती में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। अगर हम इस दिशा में और कदम उठाएं तो बिहार न केवल अपने लिए बल्कि पूरे देश के लिए कृषि का एक प्रमुख स्रोत बन सकता है। साथ ही इससे कृषि निर्यात को बढ़ावा भी दिया जा सकता है और युवाओं को नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और तीसरा बिंदु जो सुधार की दिशा में अहम हो सकता है वह है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। सड़कों, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार सबसे आवश्यक है दोस्त। जब तक सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक उद्योग बिहार में नहीं आएंगे। अगर हम औद्योगिक हब और लॉजिस्टिक पार्क्स का निर्माण करें तो यह न केवल रोजगार पैदा करेगा बल्कि बिहार को निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान भी बना सकता है। और चौथा बिंदु जो कि महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि वह है पर्यटन को बढ़ावा देना। बिहार में बोधगया, नालंदा और राजगीर जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन क्या हम उस टूरिज्म का पूरा फायदा उठा पा रहे हैं? तो नहीं। बोधगया, नालंदा और राजगीर जैसे स्थल वैश्विक स्तर पर अपना पहचान रखते हैं। अगर इन जैसे अन्य स्थलों को भी अच्छे से डेवलप किया जाए और अगर सरकार और जनता मिलकर इनका प्रचार करे तो बिहार न केवल एक टूरिज्म हब बन सकता है बल्कि यह राज्य के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। मेरे दोस्त, अब एक बात मैं तुमसे पर्सनली कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक तुम सिर्फ नौकरी के सपने देखते रहोगे यार? क्या तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम अपना खुद का एक साम्राज्य बना सकते हो जिसका तुम राजा हो, और तुम राजा बनने के लिए पैदा लिए हो यार? स्टार्टअप का फायदा सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता दोस्त, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है। हाँ, अब मेरा ये कहना नहीं है कि नौकरी करना गलत है या फिर तुम पढ़ना छोड़ दो, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनना छोड़ दो, बल्कि मेरा कहना ये है कि अगर तुम में से बस मुट्ठी भर लोग भी अगर इस फील्ड में अपना कदम जमा लिए ना और बिहार का इलोन मस्क बन गए ना, तो बिहारियों को फिर कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम ही काफ़ी होगे यार उन्हें बिहार में ही रोजगार देने के लिए। दोस्त, बिहार के युवाओं में क्रिएटिविटी और जुनून की कोई कमी नहीं है, बस सपोर्ट की कमी है। और यहाँ के युवा भी रतन टाटा, अंबानी और इलोन मस्क जैसे बन सकते हैं। यदि सरकार लोन प्रोसेस को आसान करे, भ्रष्टाचार को कम करे और युवाओं को प्रोत्साहित करे तो ये रास्ता और भी आसान हो सकता है। तो तुम मेरे इस ओपिनियन पर भी एक बार विचार कर सकते हो। सोचो, अगर तुम अपना खुद का बिजनेस खड़ा करते हो तो तुम न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलोगे बल्कि लाखों लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का जरिया बन सकते हो। तुम अपनी सपनों को सच कर सकते हो और दूसरों के सपने को भी उड़ान दे सकते हो। हमारे नीतीश चाचा को भी इस जरूर सोचना चाहिए कि जब जापान जैसे देश अपने सीमित संसाधनों के बावजूद दुनिया के सबसे विकसित देशों में शुमार हो सकती है तो हम क्यों नहीं। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है दोस्त, सिर्फ उन्हें निखारने और सही दिशा देने की ज़रूरत है। जापान की तरह अगर हम भी अपने संस्कृति और तकनीकी शिक्षा को सही दिशा में ले जाए ना, तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार एक बार फिर से दुनिया का केंद्र बनेगा। अगर सरकार और समाज युवाओं को सही तरह से समर्थन करे तो कोई भी बिहार को नहीं रोक सकता है। मुझे तो यही लगता है। मेक इन इंडिया के जैसा बिहार सरकार को भी मेक इन बिहार अभियान को शुरू करना चाहिए और उसे एक नई दिशा देनी चाहिए ताकि हमारे युवा न केवल रोजगार ढूंढने जाए बल्कि रोजगार देने वाला भी बने और हमारा बिहार भारत के अन्य राज्यों से आगे बढ़कर भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे। अगर हम इन कुछ कदमों पर ध्यान देना तो मुझे पूरा विश्वास है बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बिहार एक बार फिर से समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकता है। अगर आपको ये बातें सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जागरूक हो सकें। और साथ ही कोई सुझाव हो या फिर गलती हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, ताकि ऐसे और भी प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद माय डियर्स, लव यू ऑल।